बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं? एक क्षण में वो सिर्फ एक बॉडी है। हमारा रिश्ता उस बॉडी से थोड़ी था, क्योंकि हम बॉडी को तो संभाल के रखते ही नहीं। उसके बाद हम तो फटाफट प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा रिश्ता किसके साथ था? हमारा रिश्ता किसके साथ था? जो उस बॉडी के थ्रू हमसे इंटरैक्ट करते थे। जब हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग दो शब्द हैं। ह्यूमन, ह्यूमस, मिट्टी, मिट्टी का बना है, मिट्टी में खत्म हो जाएगा। बीइंग, शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, जिसको हम अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। हम उसको बीइंग कह सकते हैं, हम उसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, हम उसको लाइट, पावर, स्पिरिट, आत्मा, एनर्जी, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं पोजीशन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब कुछ मैंने अक्वायर किया है, और ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने बहुत अक्वायर करना भी है। आपको कोई आकर एक सुंदर सा गिफ्ट देता है, उसका रैपिंग पेपर बहुत प्यारा होता है। आजकल कितने प्यारे प्यारे रैपिंग पेपर होते हैं कि नहीं? तो उसका रैपिंग पेपर इतना प्यारा होता है कि आप रैपिंग पेपर को ही संभाल के रखते हैं। फिर उस पर रिबन्स होती हैं, वो जो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। फिर उस पर एक लेबल होता है, वो भी बहुत फैंसी होता है। और जब आप रैपिंग पेपर को उतारते हैं, रिबन्स को उतारते हैं, लेबल को उतारते हैं, तो सुंदर सा वेलवेट बॉक्स होता है अंदर। और आप उस वेलवेट बॉक्स के लिए शुक्रिया कर देते हैं सामने वाले को। आप कहते हैं कितना प्यारा गिफ्ट दिया, लेकिन आपने गिफ्ट तो देखा ही नहीं। वो गिफ्ट तो उस वेलवेट बॉक्स के अंदर का डायमंड था। वो डायमंड तक तो हम पहुंचे ही नहीं। हम तो वो वेलवेट बॉक्स को ही गिफ्ट समझ लिया, और ऊपर से लगी हुई रिबन्स और रैपिंग पेपर और लेबल से ही हम इतने खुश हो गए कि हम अंदर के डायमंड, हमने सोचा भी नहीं अंदर एक डायमंड भी। हमने सोचा कि डब्बा ही इतना प्यारा, ये मेरा गिफ्ट है। आप चेक कीजिए अपने जीवन के रैपिंग पेपर कौन से हैं, जीवन की रिबन्स कौन सी हैं, लेबल्स कौन सी हैं, और वेलवेट बॉक्स कौन सा है? वेलवेट बॉक्स कौन सा है? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, बट इट्स जस्ट द बॉक्स। इट्स जस्ट द बॉक्स। और ये सब हम इतने प्यारे प्यारे जो कपड़े पहनते हैं इस बॉक्स के ऊपर, ये सब कौन है? इस बॉक्स को कवर करने वाला रैपिंग पेपर। और फिर हमारी रोल्स एंड पोजीशंस एंड डेजिग्नेशंस उस वेलवेट बॉक्स को और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। और हम पूरा जीवन सिर्फ सुंदर रैपिंग पेपर, ब्यूटीफुल वेलवेट बॉक्स और रिबन्स और लेबल के साथ बिता रहे हैं। और उसी को और सुंदर और सुंदर और परफेक्ट और ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लाइफ का गिफ्ट नहीं था। गिफ्ट तो उस वेलवेट बॉक्स के अंदर था। क्या ज़रूरी है वो गिफ्ट को जानना, या सिर्फ बॉक्स और रिबन्स ही ठीक ठाक है? अगर हमें याद होता कि मैं वो डायमंड हूँ, मैं वो डब्बा नहीं हूँ, तो आज हम खुशी का टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहाँ इकट्ठे ना होते। क्योंकि हम भूल गए मैं डायमंड हूँ। बॉक्स इंटरेस्टिंग तो बहुत है, रिबन्स एंड वेलवेट बॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। ये जो अच्छे अच्छे महंगे महंगे हम रैपिंग पेपर पहनते हैं, क्या हमारी ड्रेस हमें खुशी देती है? क्या हमारी ड्रेस हमें खुशी देती है? हाँ हाँ, जो राइट आंसर लगे वही बोलना, क्योंकि हर आंसर राइट होता है। क्या हमारी ड्रेस खुशी देती है? थोड़े टाइम के लिए देती है, बहुत अच्छा। कितने टाइम के लिए देती है? अच्छा, जब जब पहनते हैं। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम खुशी देती है, सेकंड टाइम तक क्या हो जाती है वो? अच्छा, तब तक फिनिश्ड, तब तक कम हो जाती है, और 4-5 बार पहन ली तो फिर ख़त्म हो जाती है।
और क्योंकि 3-4 बार पहनने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर मुझे फिर से नई ड्रेस खरीदनी पड़ती है खुश होने के लिए। आज पूरी सृष्टि पर प्रकृति उथल-पुथल सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि हम खुशी के लिए हर 3-4 दिन बाद नई ड्रेस खरीदने की सोच रहे हैं। इसी का रीज़न है सिर्फ, मतलब सिर्फ ड्रेस नहीं, कोई भी चीज़ है। हर चीज़ जो हम खरीदते हैं, हर चीज़ जो हम खरीदते हैं, वो प्रकृति की रिसोर्सेज से बनती है। एक ड्रेस बनाने में भी कितना पानी जाता है। तो हर चीज़ जो हम खरीद रहे हैं वो प्रकृति के कितने रिसोर्सेज से बनती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो चीज़ हमें वो स्टिमुलस, वो एक्साइटमेंट नहीं दे रहा है, तो हम क्या कहने लगते हैं, अब बोर हो गए, अब कुछ और लेना है। क्योंकि वो खुशी नहीं दे रहा था, वो एक्साइटमेंट दे रहा है, और एक्साइटमेंट एक स्टिमुलस है। थोड़े दिन के बाद वो चीज़ वो देना बंद कर देती है, तो हम बोर हो जाते हैं, तो हम और खरीदते हैं। और आजकल क्योंकि हमारे पास पैसा है, तो हमारे को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई आपसे पूछे, भैया आपकी अलमारी में इतने कपड़े हैं, अब और क्यों लेने हैं? तो हम एक बहुत सिंपल बात बोलते हैं, हम बोलते हैं आई अर्न, आई कैन अफोर्ड इट, विच इज़ ट्रू। मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, या मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, ताकि मेरे पास उतना धन हो कि मैं जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद सकता हूँ। वेरी गुड, हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है अपने आप से पूछने का, क्या ये सृष्टि अफोर्ड कर सकती है?